इस वीडियो में नारी के विषय में मैं कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। नारी जो हैं माँ दुर्गा की शक्ति रूप है। वो माता लक्ष्मी, वह माता काली, माता सरस्वती की अवतार है। उनकी जो असमत है, उनकी जो इज्जत है, वो बहुमूल्य है। इसकी कीमत जो है अगण्य है, अनंत है। नारी के सतीत्व की रक्षा करना हम सभी का धर्म है, हम सभी का कर्तव्य है। इस पर एक मैं पौराणिक कथा आप सभी के समक्ष बता रहा हूं। एक समय की बात है, एक बहुत ही खूंखार डाकू एक जंगल में रहता था। उस जंगल से होते हुए एक पगडंडी शहर की ओर जाती थी। उस पगडंडी पर जो भी लोग जाते थे, उन लोगों को वह मारकर उनके पास उपलब्ध जो सामान होता था उसको वह ले लेता था और उनकी हत्या कर दिया करता था। इस तरह से उसने कई लोगों को लूटा, कई लोगों की हत्याएं की। करीब करीब 10,000 लोगों की उसने हत्या कर दी और उनको लूटा। बहुत समय बीत गया। काफी समय बीतने के बाद अब उसके मन में कुछ इन सभी कामों को लेकर कुछ गलानी महसूस होने लगी। वह सोचने लगा कि अब मैं इन सभी कामों का त्याग कर दूंगा। मुझे यह काम नहीं करने की इच्छा अब जग रही है। मैं इस पाप से मुक्त कैसे होऊंगा? इसके लिए मैं क्या करूं? तब वह एक ऋषि के पास जाता है। ऋषि के समक्ष जाकर वह कहता है, ऋषिवर नमस्कार, मैं एक डाकू हूं, मैं एक अत्याचारी डाकू हूं, एक हत्यारा डाकू हूं। मैंने अनगिनत लोगों की हत्या की है, 10,000 लोगों की करीब करीब हत्या की है। मुझे कोई ऐसी राह दिखाइए जिससे मैं इन हुए हुए पापों की मुक्ति पा सकूं। तो ऋषिवर कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी पाप तो क्षमा योग्य नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। तुम ये एक झंडा ले लो। यह झंडा जो है नीले रंग का है और विभिन्न तीर्थ स्थलों में जाओ। विभिन्न तीर्थ स्थलों में जाकर वहां स्नान करो। स्नान करने के बाद तुम इस झंडे को भी उस तालाब में डुबोना। जिस तालाब में यह झंडा यदि सफेद रंग का हो जाएगा, तभी तुम समझना कि मेरी पाप की अब मुक्ति हो गई है। अब वह डाकू विभिन्न तीर्थ स्थलों में जाता है और स्नान करता है। स्नान करने के पश्चात वो अपने झंडों को भी उस स्नानागार में, उस तालाब में डुबोता है। लेकिन झंडा अनेक तीर्थ स्थलों में स्नान करने के बावजूद, झंडा को स्नान कराने के बावजूद भी झंडा सफेद नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वह थक हार जाता है। थक हारने के उपरांत वो क्या करता है कि बोलता है कि अब मेरा पास लग रहा है मेरी पाप की मुक्ति, मेरे पाप का प्रायश्चित होगा नहीं। मैं ऋषिवर के पास चलता हूं और उनसे ही कुछ और उपाय ढूंढता हूं और मांगता हूं। वह वापस जाता है और जाने के बाद ऋषि के क्रम में अचानक क्या होता है कि रास्ते से, एक घनघोर जंगल के रास्ते से बहुत जोर की चिल्लाने की आवाज आती है। एक स्त्री की आवाज आती है। तब वह उस ओर जाता है तो एक देखता है कि झाड़ी के पीछे 10 युवक जो हैं, नवयुवक, एक स्त्री को पकड़े हुए हैं। उसके वस्त्र को खोल रहे हैं, फाड़ रहे हैं, चीर रहे हैं और उसको बलात्कार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वह स्त्री अपने आबरू बचाने के लिए चिल्ला रही है। तब वह सोचने लगा कि अरे, मैंने 10,000 लोगों की हत्या की, अब क्या करूं? मैं क्या इसको भी मारूं? बोला कि नहीं, यदि मैं मारूंगा तो इस स्त्री की आबरू और इज्जत बच जाएगी। तब वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके 10 पुरुष को वहीं पर मारकर मृत्यु को प्राप्त करवा देता है और उस स्त्री के अस्मत को बचाकर उसको घर की ओर छोड़ देता है और ऋषिवर के पास जाता है। तब वह देखता है
कि अरे रात्रि क्रम में जब वह देखता है कि मेरा झंडा तो सफेद हो गया है, ऋषिवर के पास जाकर बोलता है, ऋषिवर मैंने अबिन तो 10,000 लोगों की हत्या की थी, लेकिन अबिन एक स्त्री की आबरू बचाने के लिए 10,010 लोगों की हत्या कर दी। तब मेरा झंडा जाके सफेद हुआ। मैं विभिन्न तीर्थ स्थलों में गया, लेकिन तीर्थ स्थलों में जाने के बाद भी, नहान करने के बाद, स्नान करने के बाद, देवी देवताओं की पूजा करने के बावजूद भी मेरा झंडा सफेद रंग का नहीं हुआ। अब मैं समझ गया ऋषिवर कि लाखों कुकर्म करने से एक कर्म यदि अच्छा किया जाए तो उसके लाखों कुकर्म के बराबर एक कर्म अच्छा होता है। इस स्त्री की आबरू का कोई कीमत नहीं है। अनगिनत हत्याएं भी मैं कर दूं तो स्त्री की आबरू की कोई मूल्य नहीं दे सकता। धन्यवाद।